मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्होंने राजभवन तक मार्च निकाला था। रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया। पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन भी चलाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत 20 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कार्यकर्ताओं को सेंट्रल जेल लेकर रवाना हो गई। यहां उन पर आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके बाद पूरे सूबे की राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि केंद्र में जब से बीजेपी आई है तब से लोकतंत्र की हत्या की घिनौनी साजिश रच रही है। मोदी किसानों को केवल अपने भाषणों में ही अन्नदाता घोषित करते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही थी। आंदोलन को कुचलने के लिए शिवराज ने ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कमलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान भाइयों और कांग्रेस जनों पर शिवराज सरकार के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन भी चलाई। इंदौर में राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज सुसाइड मामले में जिला न्यायालय में लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भय्यू महाराज के बचपन के मित्र मनोहर सोनी के बयान दर्ज किए गए। सेवादार सहित भय्यू महाराज से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इंदौर में राष्ट्रीय संत व आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज की सुसाइड मामले में लगातार सेवादारों व उनसे जुड़े लोगों के जिला न्यायालय में बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, ताकि भय्यू महाराज के सुसाइड से जुड़े पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। इसी को लेकर भय्यू महाराज के साथ रहने वाले व उनके साथ 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले मनोहर सोनी के जिला कोर्ट में उपस्थित होकर अधिवक्ता के सवालों के जवाब दिए। तो वहीं मीडिया से चर्चा कर वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष द्वारा बताया गया कि मनोहर ने कबूल किया है कि भय्यू महाराज और उनकी पत्नी में आए दिन छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था। वहीं भय्यू महाराज की बेटी कुहू अपनी पढ़ाई को लेकर विदेश जाने वाली थी। इसी की तैयारियां भी चल रही थी। वहीं कुछ अन्य प्रश्नों पर मनोहर सोनी ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनवरी से पूरे प्रदेश में महिला सम्मान के अभियान की शुरुआत की थी। इसी के चलते इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में शुक्रवार को महिला सम्मान के लिए पहल की गई। इसी कड़ी में एसपी महेश चंद्र जैन ने छतरपुरा थाना क्षेत्र की अर्जुनपुरा मल्टी में रहने वाले लोगों के बीच पहुंचकर महिला सम्मान की शपथ दिलाई। यह अभियान शनिवार को पश्चिम जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जहां पुलिस अधिकारी लोगों को शपथ दिलाकर लोगों के मन में महिलाओं और बच्चियों के प्रति सम्मान बढ़ाएंगे। इंदौर के राशन घोटाले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। अब तक इस मामले में 10 अलग अलग थानों में 31 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा राशन माफिया की संपत्तियों की पड़ताल में अब तक दवे बंधुओं की 8 संपत्तियों का भी खुलासा हुआ, जिन्हें बेचकर गरीबों में राशन बांटा जाएगा। राशन माफिया की संपत्तियों की पड़ताल में अब तक दवे बंधुओं की 8 संपत्तियों का खुलासा हो चुका है। प्रशासन के मुताबिक इनकी संपत्तियों से 80 लाख रुपए की राशि वसूल की जाएगी। इनके अवैध निर्माण भी तोड़े जाएंगे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि माफियाओं की संपत्तियों का पता लगाया जाए और जो नंबर 1 की संपत्तियां हैं उन्हें नीलाम किया जाए और उस नीलामी से जो पैसा आता है उससे राशन खरीद कर गरीबों में बांटा जाए। कोरोना काल में देश भर में सबसे एक्टिव सांसदों में नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुके इंदौर सांसद शंकर लालवानी शनिवार को एक बड़ी चूक कर बैठे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वे विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नगर निगम के कार्यक्रम में बोलते हुए वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ही भूल गए। वे नेताजी की जयंती के मौके पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम ले बैठे। सांसद शंकर लालवानी ने इस गलती को सुधारने की कोशिश की और फिर कहा कि चंद्रशेखर बोस की जयंती पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। ऐसे नेताजी चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर बोस की हम जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर यही कहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, उसी प्रकार हमें अपने शहर और देश के उत्थान के लिए पसीना बहाना चाहिए।